पढ़ने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या कहलाता है? इसी को हम मोलर कांस्टेंट भी बोलते हैं। यूनिवर्सल का कांस्टेंट होता है, ये होता है आर यू इक्वल टू एम इंटू आर। मास इंटू कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट जो होता है उसका मल्टीप्लाई होता है, वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का फार्मूला होता है आर यू इक्वल टू एम इंटू आर। आर इससे हम निकाल सकते हैं मोलर कांस्टेंट, तो आर यू अपॉन एम कहलाता है। ये कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का फार्मूला आर यू इक्वल टू एम इंटू आर। इसमें अगर हमको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का फार्मूला ये वाला याद रखना है, आर यू इक्वल टू एम इंटू आर, जहाँ पर एम है मोलिकुलर मास ऑफ द गैस, जो कि इसकी यूनिट रहेगी किलोग्राम मोल। आर इसमें है गैस कांस्टेंट, तो एम है मोलिकुलर मास और आर है इसमें गैस कांस्टेंट। ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के आधार पे हम इसमें न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल है इसका, ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, अ मास ऑफ 2.25 kg of nitrogen occupying 1.5 meter base to Q is heated from 25 degree centigrade to 200 degree centigrade at a constant volume. Calculate the initial and final pressure of the gas. Take universal gas constant as 8314 joule per kilogram mole Kelvin. The molecular mass of nitrogen is 28. इससे हम क्या करते हैं, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है इसमें हमारे पास मोलिकुलर मास और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दिया जाता है, जिसको हम रख करके इस फार्मूले के द्वारा हम कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट निकालते हैं। इस फार्मूले के द्वारा निकाला जाता है। सो हम इसमें सबसे पहले गिवन देखेंगे। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक मास है जिसका वो दिया हुआ 2.25 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए, जो कि 1.5 मीटर बेस टू क्यू के आयतन पे उसको रखा हुआ है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसको गर्म कर रहे हैं। कब? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर निकालना है इसमें गैस का, लेना है इसमें टेक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लेना है 8314, जो कि आर यू कहलाएगा, और मोलिकुलर मास लेना है नाइट्रोजन का 28। तो इसमें आपको गिवन दिया हुआ, निकालना क्या है इसमें, इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। सबसे पहले हम इसमें सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन लिखेंगे, मास ऑफ गैस नाइट्रोजन गैस दिया है 2.25 किलोग्राम, तो एम इक्वल टू हो जाएगा 2.25 किलोग्राम। आयतन दिया हुआ है इसका, वॉल्यूम दिया हुआ 1.5 मीटर बेस टू क्यू, तो V1 इक्वल टू 1.5 मीटर बेस टू क्यू लिख देंगे। इनिशियल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 इक्वल 25 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में चेंज करेंगे तो 25 प्लस 273 तो हो जाएगा 298 केल्विन। इससे हम T1, T2 हमारे पास दिया है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। 200 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ T2, इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 200 प्लस 273 हो जाएगा 473 केल्विन। इस फाइनल टेम्परेचर दिया है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दिया हुआ है हमको 8314 जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन। आर यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है आर यू इक्वल टू 8314 जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन दिया हुआ है। मोलिकुलर मास दिया हुआ है नाइट्रोजन का 28, सो एम कैपिटल एम इक्वल टू 28। हमको क्वेश्चन में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और मोलिकुलर मास दिया हुआ, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और मोलिकुलर मास का यूज करके गैस कांस्टेंट निकाल लेंगे। गैस कांस्टेंट का फार्मूला क्या लगा देंगे, ये वाला लगा देंगे, आर इक्वल टू आर यू अपॉन एम। आर यू की वैल्यू रख देंगे 8314, एम रख देंगे 28, तो 8314 अपॉन 28। इसको सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा 297 जूल पर किलोग्राम केल्विन। इससे निकल आएगा गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट इस टाइप से निकाला जा सकता है 297 जूल पर किलोग्राम केल्विन। इसको आगे करेंगे तो क्वेश्चन है, फिर आगे दिया हुआ इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस निकालना। सबसे पहले इनिशियल गैस प्रेशर निकालेंगे, तो इनिशियल प्रेशर को निकालेंगे तो इनिशियल प्रेशर को हम P1 से नोट करेंगे। P1 इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस। सो वी नो दैट इनिशियल प्रेशर के लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि दिया हुआ P1 V1, जैसे इक्वेशन P1 V1 इक्वल टू MRT1। इनिशियल प्रेशर के लिए मतलब वन स्टेट के लिए दिया हुआ, तो P1 V1 इक्वल टू MRT1। निकालना क्या है, P1 है तो V1 को हम साइड ले आएंगे तो हो जाएगा MRT1 अपॉन V1 हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, M आ जाएगा 2.25,
दिया था क्वेश्चन में R 297 और T1 298 और V1 है 1.5। इसको रखने के बाद इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा 0.133 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम 10⁵ से डिवाइड कर देंगे तो बार में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.33 बार। तो इनिशियल प्रेशर आ जाएगा 1.33 बार। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी रख सकते हैं, या इसको हम चाहें तो बार में भी चेंज कर सकते हैं। तो हम अगर 10⁵ से 10 के ऊपर 5 की घात से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं इस वाले को, तो आ जाएगा हमारे पास 1.33 बार। तो ये आ जाएगा इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर इस टाइप से निकालना है। फिर इसमें निकालना है फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। तो फाइनल प्रेशर मतलब P2 की वैल्यू निकालना है। तो फाइनल प्रेशर को हम P2 लेंगे। P2 इक्वल टू हो जाएगा फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। चूँकि सिंस द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट के कारण क्या है, हमारे पास फार्मूला लग जाएगा ये वाला, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है PV/T होता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए वॉल्यूम को नेगलेक्ट कर देंगे तो P/T हो जाएगा। इनिशियल और फाइनल के लिए जाएगा, तो इनिशियल और फाइनल के लिए P1/T1 इक्वल टू P2/T2 वाला लग जाएगा। तो फाइनल प्रेशर निकालना मतलब P2 निकालना, तो P2 इक्वल टू हो जाएगा, इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा P1 इंटू T2/T1। T2 के साइड ले आएंगे तो इस टाइप से वैल्यू पुट करेंगे। P1 हमने ये निकाल लिया है, तो 1.33। T2 क्वेश्चन में दिया था 473, T1 हमको 298 दिया था। इसको पुट करने के बाद इसको जब कैलसी सॉल्व किया तो आ गया 2.11 बार। पहले इस टाइप से आएगा न्यूटन पर मीटर, नहीं बार में हमने पुट किया हुआ है, तो बार में आ जाएगा 2.11 बार के बराबर आ जाएगा ये फाइनल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर इस टाइप से हम निकाल लेंगे P2 इक्वल टू 2.11 बार। इस टाइप से आपको इसी के आधार पे हमको जितने भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के क्वेश्चन हैं इसी टाइप से बनेंगे।